हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, वो है हीट। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझेंगे हीट का चैप्टर। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आने वाले हैं। तो आपके सामने एक सिचुएशन आ गई है। मान लो बहुत सारी गर्मी है हमारे सराउंडिंग में, तो हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करेंगे? बहुत गर्मी है, धूप बहुत है, अंदर भी बैठे हैं कमरे में, बहुत गर्मी लग रही है, तो हमें ऐसा चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए जो थोड़े कंफर्टेबल हों, जिसमें हमें गर्मी ना लगे। जैसे कि हम मोस्टली समर में लाइट कलर डालते हैं, लाइट कलर के क्लोथ्स डालते हैं, जितना उनका कलर लाइट हो, जैसे वाइट है, बहुत सॉफ्ट से कलर हम डालते हैं और हम कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। उसके अलावा अगर विंटर की हम बात करें तो विंटर में बहुत चिल्ड वेदर होता है, बड़ी ठंड होती है, तो हमें जो कपड़े होते हैं थोड़े से हम वूलन क्लोथ्स डालना पसंद करते हैं, डार्क कलर पहनना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे जो कपड़े हैं ये डिपेंड करते हैं हमारे वेदर के ऊपर? कैसे हम ठंड से बचने के लिए वूलन क्लोथ्स डाल लेते हैं, कैसे गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए हम लाइट कलर क्लोथ्स डालते हैं। इस सभी के आंसर हमारे इस चैप्टर से मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ पड़ी है, चाय का कप पड़ा है, आप पीते हो चाय, तो सुबह सुबह मदर आपको दे के जाती है स्कूल जाने से पहले, जब आप उठते हो बेड टी देते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो चाय बहुत ज़्यादा गर्म होती है, आप उसको टच करते हो कप को तो आप बोलते हो मम्मा ये तो बहुत गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा कर दीजिए। जब कई बार पड़ी रहती है, आपको नींद आ जाती है, तो वो बहुत ठंडी हो जाती है, आप ऐसे कप को हाथ आ रही है तो ठंडी हो गई है। मीन्स चीज़ें गरम और ठंडी कैसे पता चला आपको? आपने टच किया, हमने हाथ लगाया तो हमें पता चल गया चाहे गरम थी या ठंडी थी। तो ऐसे ही हमारे पास मान लीजिए बहुत सारी, मान मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रही हूँ तो मुझे बताना है कि वो कैसी हैं, ठंडी है या गरम है। मान लीजिए यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखेंगे, यहाँ हमने बताना है कि वो कोल्ड हैं और या फिर हॉट हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आइसक्रीम की बात करें, सभी को बहुत पसंद होती है आइसक्रीम। क्लियर? आइसक्रीम कैसी होती है, गर्म होती है या ठंडी होती है? बहुत इजी, ये तो कोल्ड होती है, बहुत चिल्ड होती है, खाते हैं तो बड़ा मज़ा भी आ जाता है आपको। उसके बाद अगर कोई स्पून, ठीक है, स्पून रखें टी के अंदर, बहुत गर्म टी है, उसके अंदर स्पून पड़ा है, तो स्पून भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो स्पून क्या होगा, हॉट होगा। ऐसे फ्रूट जूस की बात करें तो आप जूस पीते हो, जूस मोस्टली जब बहुत सारी गर्मी लगती है तो आपको होता है कि जूस पिया जाए, तो वो होता है जी कोल्ड होगा, है ना। तो उसके बाद हैंडल ऑफ फ्राई पैन, आपकी मदर जो फ्राई पैन यूज़ करते हैं हम किचन के अंदर, उनके हैंडल देखे हो, उनके हैंडल ब्लैक से होते हैं ना, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन। क्लियर? जो फ्राइंग पैन के हैंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कोल्ड होंगे या गर्म होंगे? वो हैंडल क्यों लगाए गए हैं? ताकि आपको गर्म ना लगे, तो वो भी क्या होंगे, कूल होंगे। तो स्टूडेंट ऐसे ही हमने चीज़ों को देखा कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, हमें पता चल जाता है कि वो कोल्ड हैं या हॉट हैं। क्लियर? तो ये हमें पता कैसे लगता है, कोई चीज़ गर्म कैसे है, ठीक है ना। तो माना जाता है कि हीट की वजह से चीज़ें गर्म होती हैं ना, ये कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हीट है। जैसे कि एलपीजी गैस हम यूज़ करते हैं, हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं हम खाना बनाने के लिए, तो उसके अंदर हीट एनर्जी है। ये मोस्टली बोला जाता है कि हीट बड़ी है। आप हीटर भी यूज़ करते हैं, हम विंटर में हीटर हमें क्या देता है, हमें भी बहुत सारी गरम गरम से हवा छोड़ता है हमारी तरफ, तो उससे हमें अच्छा फील होता है जब हमें बहुत ठंड लगती है। हीट मीन्स एक वार्म फीलिंग हमें करवाता है हीट। तो अब हम देखेंगे कि हीट क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया हमारे पास। क्लियर? तो ये हम इसको इरेज कर देंगे पहले, तो हम देखने वाले हैं ये, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स हीट के बारे में बात करेंगे। तो हीट क्या है? हीट एनर्जी, आप बहुत फेमिलियर हो इस वर्ड से, जिससे हम खाना बनाते हैं किचन के अंदर। ऐसे एक साउंड एनर्जी है, जो हमारी साउंड आपको सुन रही है, ये भी एक एनर्जी ही है।
उसके अलावा लाइट एनर्जी है, आपके रूम में बहुत सारी लाइट है तो वो लाइट एनर्जी है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो ऐसे एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं। ऐसे ही आपकी हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें क्या सेंस करवाती है, विच प्रोड्यूसेस, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वार्मथ एंड फ्लोज। हीट जो होती है वो फ्लो भी करती है व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस हो हमारे पास, व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर। क्लियर? तो चलिए समझें इस चीज़ को। तो स्टूडेंट हीट जो हम कहते हैं, मान लीजिए आपको मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, बिगिनिंग में ही हमने बात की है कि हमें कैसे पता चलता है कि कप में जो टी थी वो ठंडी है या गर्म है। ऐसे ही हमें कैसे पता चलता है कि हमने अब गर्म कपड़े डालने हैं, वूलन क्लोथ्स डालने हैं, जो हमने लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स डालने हैं, क्योंकि हमें फील होता है, हमें फील करते हैं हम इस चीज़ को, हमें जब गर्मी फील होती है। सेम वे ऐसे हम टच करके चीज़ों को बताते हैं। अभी हमने एक एक्टिविटी की, आइसक्रीम को टच करके पता चला, ठीक है ना, हम सेंस करते हैं। अगर चीज़ को जब सेंस करने के बाद अगर हमें पता चले कि वो गर्म है या ठंडी है, वो हमें कौन बताता है, हीट। हीट की वजह से चीज़ों को हम फील करते हैं कि वो गर्म होती हैं, लेकिन वो कितनी गर्म है, ठीक है ना। हमने चीज़ें देखते हैं ऐसे ही, आपके मान लो एक कप है, उसमें बहुत गर्म चाय है, एक आपके पास दूसरी प्लेट में चाय डाली है, वो थोड़ी सी ठंडी है, बल्कि इतनी गर्म नहीं है, वो भी गर्म है, वो भी गर्म है, लेकिन थोड़ा सा उनके टेम्परेचर में डिफरेंस है। वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ये थोड़ी कम गर्म है। हम कहते हैं ये तो बहुत गर्म है, ये तो कम गर्म है। ये थोड़ी ना बात हुई कितनी गर्म है, ये बताएं ना, हम एक नंबर बताएं, हम एक नंबर बताएं कि ये इतनी गर्म है, ये इतनी कम गर्म है। जैसे कि हम बोल देते हैं ना, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट। भाई वो कितना इंटेलिजेंट है हमें कैसे पता चलता है, हमें उसके मार्क्स से पता चलता है। उसके साइंस में आए हैं जी 100 आउट ऑफ 100, हमारे आए थे जी साइंस में 100 आउट ऑफ 50, तो कहते हैं जी वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। कैसे पता चला, उसके नंबर से पता चला। हम क्यों इतने कम मार्क्स लिए, तो हमें कहते हैं ये कम इंटेलिजेंट है। चलो अब हमने क्या करना है, हमने भी बहुत इंटेलिजेंट बनना है। वो कैसे बनेंगे, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ोगे स्टूडेंट्स। तो चलिए देखें क्या है। तो हमें हीट से सिर्फ इतना फील होता है कि चीज़ गर्म है, लेकिन वो कितनी गर्म है ये हमें नहीं पता चलेगा हीट से। ये हमें कौन बताता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है डिग्री ऑफ द हॉटनेस, कितनी वो चीज़ गर्म है। क्लियर? तो टेम्परेचर कैसे हम मेज़र करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो टेम्परेचर है ये हम मेज़र करते हैं थर्मोमीटर से। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कभी बुखार हो तो क्या करता है डॉक्टर, वहाँ से एक थर्मोमीटर उठाता है, वहाँ उसने रखा होता है ना एक बॉटल में डाल के, तो वो थर्मोमीटर आपके मुंह में लगाता है वो और बताता है कि यस आपको तो फीवर है, अब आपको बहुत सारी वो टैबलेट्स देता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर अगर हम देखें तो क्या है, टेम्परेचर होता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। एक हमारे पास ये एक ऐसा मेथड बन गया है टेम्परेचर, जिससे हम बता सकते हैं कि वो चीज़ कितनी गर्म है या कितनी गर्म नहीं है, मीन्स ठंडी है। टेम्परेचर इतना, टेम्परेचर जैसे वाटर है उसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एक वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। इट इज़ वेरी क्लियर, वो नंबर से हमें पता है कि ये बहुत गर्म हो जाएगा, ये ठंडा है ना, एक नंबर फिक्स हो गया है, तो वो होता है टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स हमें क्यों एक ऐसा डिवाइस चाहिए, हमें टेम्परेचर की नीड क्यों पड़ी, हमें क्यों
चाहिए कि हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। क्या हम हाथ से नहीं पता चला सकते कि ये एग्जैक्ट टेम्परेचर? मान लीजिए एक एक्टिविटी है आपके पास, क्लियर, बहुत छोटी सी। आपके पास एक टब है ABCD, ऐसे हमने टब रखे हैं, इसमें बहुत कोल्ड वाटर डाला है, आइस वाटर, इसमें कोल्ड वाटर है, इसमें हॉट वाटर है स्टूडेंट्स, इसमें मिक्स वाटर है, इसमें हमने दोनों को मिक्स किया हुआ है, कोल्ड प्लस हॉट वाटर, ठीक है, यस। चलिए इस पानी में आपने अपना राइट हैंड डाला, देन इसमें हमने लेफ्ट हैंड डाला, क्लियर। देन हमने एंड में क्या करना है, पहले थोड़ी देर इसमें हैंड रखना है। मान लिया आपने इसमें राइट हैंड डालो, घर में करके देखना, थोड़ा सा गर्म पानी लेना, बहुत ज़्यादा गर्म मत ले लेना, हाथ मत जला लेना, अगर आपका हाथ जल गया तो अपने मम्मा मुझे नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा सा गर्म पानी लेना, जैसे विंटर में हम गर्म पानी से ही नहाते हैं तो हम टच करके देखते हैं ना, भी बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया है, थोड़ा उसको अच्छा सा नॉर्मल सा टेम्परेचर करके फिर आप वो यूज़ करते हो वाटर। तो ऐसे क्या करेंगे, गर्म पानी में हैंड रखो, सॉरी ये ठंडा है, यहाँ ठंडे में रखो, देन गर्म में रखो, थोड़ी देर रख के रखना। फिर क्या करना है, हमने एंड में दोनों ही हैंड्स को यहाँ रखना है। तो जो आपका हैंड ठंडे पानी में था उसको थोड़ा पानी वो गर्म लगेगा, लेकिन जो हैंड आपका गर्म पानी में था उसको वो वाटर ठंडा लगेगा। ये क्या हो गया, ये तो कंफ्यूजन हो गई। आपके हाथ तो कभी यहाँ एक हाथ को ठंडा फील हो रहा है, दूसरे को गर्म हो रहा है, ये दोनों हाथ एक डिफरेंट सा आपको क्या दे रहे हैं, एक मेजरमेंट दे रहे हैं। तो गड़बड़ हो गई, आपको तो पता ही नहीं चल रहा वो पानी ठंडा है या गर्म है, कंफ्यूज हो गए ना, नहीं पता चल सकता हमें हमारे हैंड्स। तो जो टच है ना बेटा, ये एक रिलायबल मेजर नहीं है, ये एक ऐसा मेजर नहीं है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। ये पहले कुछ और बता रहा था, अब हमें कुछ और बता रहा है, तो ये एक रिलायबल मेजर नहीं है। हमें तो कोई ऐसा मेजर चाहिए भाई जिस पे हम क्या कर सकें, विश्वास कर सकें, जो जितना उसका टेम्परेचर है उतना ही बताए, क्लियर। तो वहाँ हमें नीड पड़ी टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमें बताता है कोई चीज़ कितनी गर्म है। एक्चुअली ये एक रिलायबल मेथड है, क्या है, एक ऐसा मेथड है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, उसको मेजर करने के लिए बहुत पता है आपको, सिंपल, कि थर्मोमीटर है। डॉक्टर के पास जाते हो, थर्मोमीटर मुंह में लगाता है डॉक्टर, तो आपको बताता है कि टेम्परेचर भाई हो गया है आपको, ठीक है, अभी आपने थोड़ी रेस्ट करनी है, फिर जाना है स्कूल। तो ठीक है ना बच्चों। तो अब हम देखने वाले हैं किसके बारे में, थर्मोमीटर के बारे में, कि थर्मोमीटर कैसे काम करता है। डॉक्टर, आप भी छोटे डॉक्टर बन सकते हो, कैसे थर्मोमीटर हम बताएंगे कैसे यूज़ करना है। घर में रखिए थर्मोमीटर, आप एक छोटे से डॉक्टर बन सकते हो, सभी का टेम्परेचर चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको सिखा देना है हमने इस वीडियो में ही कि कैसे टेम्परेचर चेक किया जाता। बहुत ईजी है जी, बहुत ईजी है, अभी देखेंगे। तो थर्मोमीटर जो बच्चों होते हैं हमारे पास 2 टाइप के, पहले तो हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा होता है हमारे पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लियर। तो ये क्या है भाई, क्लिनिकल होता है जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है, और लेबोरेटरी वाला जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर चेक करता है। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करेगा और ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करेगा, क्लियर। और ये यूज़ किया जाता है ह्यूमन बॉडी के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या इसे, नो। तो क्या हम इसको ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं। अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है, क्लियर। तो 2 टाइप के थर्मोमीटर हैं, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, आपको क्लियर हो गया कि ये हम जो यूज़ करते हैं हमारे लिए वो क्लिनिकल है बच्चों, वो लेबोरेटरी वाला नहीं है। तो उसमें क्या डिफरेंस है, इसकी जो रेंज होती है ना, इसमें जो उसकी वैल्यू ऊपर जो डिग्रीज हैं उसकी रेंज होती है स्टूडेंट्स 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो इसी रेंज के बीच रहता है, ना तो वो 35 से डाउन जाता है ना 42 से अबव जाता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है सेल्सियस में इसके बीच में ही रहेगा, क्लियर, 35 टू
42। जो लेबोरेटरी वाला है इसकी जो रेंज है ये होती है -10, बहुत कम टेम्परेचर, -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक ये यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो ये इनकी रेंज आ गई कि ये कहाँ तक मीन्स अपना टेम्परेचर यूज़ करते हैं चेक करने के लिए। मीन्स 35 से 42 वाला टेम्परेचर हम इससे चेक कर सकते हैं। लेबोरेटरी वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का टेम्परेचर चेक कर सकता है। क्लियर आउट? तो चलिए अब हम देखें कि कैसा दिखता है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर और कैसे यूज़ करते हैं उसे। ठीक है बच्चों? क्लिनिकल थर्मोमीटर देखें, थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे इसे, ठीक है ना। थोड़ा मैं ऐसे इसको थिक सा बनाती हूँ। इसके बीच में आप देखो कभी ध्यान से, एक ट्यूब होती है बच्चों जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब। और ये होता है इसके आगे जो बल्ब, ये वाला पार्ट जो आपके मुंह में रखते हैं डॉक्टर, थोड़ा सा शाइनी सा होता है ना, इसे बोलते हैं बल्ब। और आपने यहाँ पे देखा होगा ऐसे ना थोड़ा सा मार्क भी होता है, इसे हम किंक बोलते हैं स्टूडेंट्स। कभी आप नोटिस करो यहाँ ना थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा सा लगेगा आपको भी कुछ मार्क है। तो ऐसे इन पे क्या लगी होती हैं, रीडिंग्स होती हैं बच्चों। ठीक है ना, 35 से शुरू करके यहाँ आ जाएगा 42 तक। 35 है, ऐसे 36 है, 37 है, 38, 39 ऐसे करके 40 यहाँ तक थोड़ा और हो गया है। क्लियर? तो स्टूडेंट देखें, ये है 36, ये है 37, ये रेड है। यहाँ हमारा 37 जो है ह्यूमन बॉडी का क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर। क्या है हमारी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे कम इससे ज़्यादा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम है। अगर ज़्यादा हो गया 37 से तो आपको फीवर है, डॉक्टर बोलते हैं ना। देखते चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं चले देखें। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये बल्ब है इसमें ना एक लिक्विड भरा होता है। कौन सा लिक्विड भरा होता है, वो होता है मरकरी। मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल है बच्चों, तो वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर इस बल्ब को मिला, ये गर्म हो गया मरकरी, तो लिक्विड मरकरी है वो एक्सपैंड करना शुरू करेगा टेम्परेचर की वजह से, वो आगे आगे बढ़ना शुरू करेगा इस ट्यूब में। मान लीजिए यहाँ पे जाके वो रुक गया है। क्लियर? 37 तो नॉर्मल ही था, थोड़ा फीवर दिखाएंगे, हमें चेक करना है ना, देखें भी थोड़ा सा फीवर था भाई हमको। तो यहाँ पे आके रुक गया मरकरी, डॉक्टर ने मुंह से निकाला 1 मिनट के बाद, और ऐसे करके देखता है ना डॉक्टर, ऐसे करके। तो स्टूडेंट देखें, जहाँ तक ये मरकरी का लेवल गया वहाँ पे डॉक्टर चेक कर लेता है रीडिंग, तो आपको बता देगा कि 37 से ज़्यादा हो रहा है ना रीडिंग, तो फीवर है। कितना फीवर है वो आपको कैसे पता करना है। मान लें बच्चों यहाँ पे कैसे हमने मेज़र करना है, 36 से 37 के बीच में कितनी डिविजन्स हैं, 5 डिवीजन है। मान लें 1 2 3 4 5 डिविजन्स है। ये 1 एक मीन्स, अभी हम कैसे मेज़र करेंगे इसको अच्छे से देखें। मीन्स 1 डिग्री जो है उसके कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। क्लियर? 5 डिविजन्स की हुई है। तो एक पार्ट किसके बराबर आ जाएगा आपका, 0.2 डिग्री के। क्लियर? तो मान लीजिए वहां पे 1 2 3 लाइन्स है, सपोज कर लो। ठीक है ना, तो 37 से कितना हो गया, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, ये 3 है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 बन जाएगा। 37.6 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा टेम्परेचर। क्योंकि ये एक डंडी है ना, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 0.2 वैल्यू है। क्लियर? तो मान लें 37 अगर था तो टेम्परेचर सीधा ही 37 था, लेकिन जे मरकरी का जो लेवल है इसने 3 डंडियों को कवर किया है जी बच्चों, 1 2 3 डंडियां। सीधा समझे इसको, एक डंडी होती है 0.2, तो 3 डंडियां कितनी हो जाएंगी, 6 बन गई। प्लस कर लो आप, 2 4 6 हो गया ना। तो 37 तो है ही था, उसमें हमने 0.6 और ऐड कर दिया, तो टोटल टेम्परेचर बना 37.6 डिग्री सेल्सियस। मीन्स आपको टेम्परेचर है तो आपको डॉक्टर फिर मेडिसिन देगा। तो चलें बच्चों, अभी
आपके मुंह से डॉक्टर ने निकाला थर्मोमीटर, तो वो देखे तो क्या हुआ, आपको मैंने अभी बताया है कि जो मर्करी है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है। आपका तो टेम्परेचर ज़्यादा था, मान लीजिए बाहर ठंड है विंटर में, तो वो तो मर्करी फिर आपका डाउन जाना शुरू हो जाएगा, तो डॉक्टर कैसे चेक करेगा। तो चलें इसका क्या हल है हमारे पास, यहाँ पे जो अभी मैंने मार्क की बात की थी ना, हमने यहाँ पे अभी मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो मार्क की मैंने बात की थी ना वो होता है किंक। वो क्या है जी, ये किंक की बात हमने की। तो किंक एक ऐसा पार्ट है थर्मोमीटर में जो मरकरी को बैक फ्लो नहीं होने देगा। मरकरी जब तक हम नहीं चाहेंगे वो पीछे नहीं जा सकता, वहां रुका रहेगा। क्लियर, ये नहीं है कि आपने मुंह से निकाला फटाफट से मरकरी पीछा चला गया, तो कैसे चेक करेंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। किंक जो है ये प्रिवेंट करता है बच्चों बैक फ्लो ऑफ द मरकरी। क्लियर, तभी तो डॉक्टर आपको थर्मोमीटर यूज करने से पहले हम उसको झटकते हैं ना, ऐसे झटक देते हैं 1 2 3 करके, क्योंकि वो ऐसे करने से तब मरकरी किंक को क्रॉस करेगा। अगर नॉर्मली ऐसे रखोगे तो किंक उसको पीछे नहीं जाने देगा, ऐसे झटका मारेंगे तब वो मरकरी क्या हो जाएगा, किंक को पीछे, किंक के पीछे फिर ऐसे चला जाएगा, ऐसे पूरा बल्ब में चला जाएगा मरकरी, खाली हो जाएगी कैपिलरी ट्यूब। फिर दोबारा यूज करेंगे, उसको खाली करना बहुत जरूरी है। ऐसे तभी झटकते हैं ना डॉक्टर, ताकि मरकरी पीछे चला जाए, अदरवाइज वो किंक उसको पीछे नहीं जाने देगा। ठीक है ना, अदरवाइज ऐसे कोई, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं कैसे पीछे जाऊँ, मुझे कोई धक्का देगा ना, ऐसा जबरदस्ती से खींचेगा तभी मैं पीछे जाऊंगी ना। सेम वे मरकरी ऐसे तो नहीं पीछे जा सकता क्योंकि किंक खड़ा है वहां पे, तो जैसे ही ऐसे ऐसे करेंगे ना तब फिर वो क्या हो जाएगा जी, मरकरी हिलेगा अपनी जगह से, तभी वो जाएगा दोबारा पीछे, फिर दोबारा से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो थर्मोमीटर क्या है, इसको एक सोल्यूशन में रखा जाता है बच्चों, वो होता है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। ऐसे तो आपके मुंह में लगाया फिर दूसरे पेशेंट के, ऐसे तो इन्फेक्शन हो जाएगी, नो नो। तो जो एक शीशी सी होती है ना, डॉक्टर के पास देखी होगी, उसके बीच में ऐसे रखा होता है, वो क्यों होता है, ताकि वो जर्म्स जो है ना वो मर जाए। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन आपको पता है कि जर्म्स को किल करने के लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर, कैसे हमने इसको यूज किया। क्लियर आउट। अब हम बात करने वाले हैं दूसरा थर्मोमीटर, कौन सा था जी, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करता है। तो ये थोड़ा सा कैसे यूज करना है हमने देखे, मान लीजिए कोई वाटर इस विकर में रखा, हमने इसका टेम्परेचर चेक करना है, तो हम इसमें क्या रखेंगे, लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर। इसमें किंक नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो फिर अगर इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, तो टेम्परेचर तो डाउन चला जाएगा, है ना। मान लीजिए इतना टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर वाटर का, इतना मरकरी जाके रुक गया है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस वाटर का टेम्परेचर इतना है। लेकिन कैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करना है, 2-3 चीजें हैं। पहले तो इसको हमने स्ट्रेट रखना है, किसी जिस ऑब्जेक्ट का हमने चेक करना है ना टेम्परेचर, उसके अंदर इसको स्ट्रेट रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। और जो भी वेसल के अंदर मटेरियल है वो वेसल से ये चेक नहीं कर, टच नहीं होना चाहिए बल्ब, अदरवाइज तो फिर वो वेसल का टेम्परेचर भी बताना शुरू कर देगा। हमने तो वाटर का ही चेक करना है ना, वेसल का नहीं करना है। तो उसको थोड़ा सा बर्तन जो है उससे ऊपर रखें, हैंग करना है, उसके बीच में ऐसे पूरा उसको मतलब रखना नहीं है, थोड़ा हैंगिंग में रखना है। और बाहर निकालने से पहले ही उसकी रीडिंग हमने नोट करनी है। अगर आप बाहर निकालोगे ना एकदम से मरकरी डाउन चला जाएगा, फिर आप एग्जैक्ट रीडिंग नहीं ले पाओगे। तो क्योंकि इसमें किंक नहीं है, इस वजह से जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं ये कहाँ पे टेम्परेचर इसका चेक कर सकते हैं, जब वो इन कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, अदरवाइज नहीं हम इसका एग्जैक्टली चेक कर सकते। बहुत ईजी है। तो इसी वजह से हम इसको ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि फिर आपको तो मुंह से निकालना पड़ेगा, तो डाउन चला जाएगा मरकरी, एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आएगी बच्चों। तो ये था हमारे पास हीट, टेम्परेचर एंड मेजरिंग डिवाइस के बारे में हमने बात की। अब है हमारे पास मोड ऑफ द ट्रांसफर। तो बच्चों मैंने अभी आपको पहले बताया हीट एक एनर्जी है, वो फ्लो करती है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता। मान लीजिए आपकी गरम गरम चाय ठंडी कैसे हो गई भाई, हमने तो उसको कुछ किया नहीं, हमने तो उसमें आइस भी नहीं डाली, फिर भी पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। वो उसकी हीट कहाँ चली गई, सराउंडिंग में चली गई, बाहर घूम रही है, एयर में चली गई उसकी हीट। तो चाय बहुत गर्म थी, मान लें ये आपकी चाय है, अभी इसको समझे, ये बहुत गर्म है,
हॉट है, इसका टेम्परेचर हाई है बच्चों। सराउंडिंग में एयर है ना, आप इसके सराउंड में एयर है मान लो, तो ये थोड़ी कूल है, चाय जितनी गर्म नहीं है ना एयर, तो हीट बाहर चली गई सारी एयर के अंदर। क्लियर? हीट जो एयर में हीट क्या थी, लो थी, तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुई, हाई से लो में। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, यहाँ हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है। हीट ऑलवेज फ्लो करती है हाई टू लो टेम्परेचर पे। बहुत गर्म चीज ठंडी चीज की तरफ जाएगी हीट। क्लियर है ना? अगर ठंडी चीज पड़ी है, गर्मियों के दिन होते हैं, आप देखते हो कि आप क्या रखा हुआ है ठंडा ठंडा सा पानी, थोड़ी देर आप घूम के आए, आपने देखा कि पिए पानी, तो वो गर्म हो जाता है ना, क्योंकि हवा बहुत गर्म होती है समर में। ठंडा आइस वाला पानी तो बहुत ठंडा था, तो वो हीट कहाँ से अंदर चली गई पानी में, एयर से वो हीट पानी में जाना शुरू हो गई, तो पानी भी गर्म हो गया। कब तक ये हीट ट्रांसफर होती रहेगी बच्चों? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम ना हो जाए तब तक ये हीट क्या है, ट्रांसफर होती रहती है। तो ये था जी ट्रांसफर ऑफ हीट। तो कैसे कैसे हीट ट्रांसफर होती है, कौन कौन से मोड हैं, कौन कौन से मेथड हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसको हम समझने वाले हैं अभी। तो इसके 3 मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, मोड ऑफ ट्रांसफर। एक है हमारे पास कंडक्शन, दूसरा है हमारे पास कन्वेक्शन, सी है ये, और तीसरा है हमारे पास रेडिएशन। तीनों में क्या डिफरेंस है अभी हम देखने वाले हैं जी। शुरू करेंगे अब हम मोड ऑफ ट्रांसफर। तो कंडक्शन देखें बच्चों, कंडक्शन क्या है। मान लीजिए आप चाय बना रहे हो आज, ठीक है, ये आपका स्टोव है जो एलपीजी गैस पे रखा हुआ है आपने बर्तन, तो आप देखोगे कि चाय बहुत अच्छे से बन रही है, गर्म हो गया है, लेकिन आप इसको टच करो तो आपका हाथ जल गया। भाई क्यों? ये पूरा बर्तन भी गर्म हो गया है। यहाँ हम तो हीट यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये वाले एंड्स कैसे गर्म हो गए ना। तो बेटा यहाँ से जो हीट है ये ट्रांसफर हो रही है किस मेथड से, कंडक्शन मेथड से। क्या होता है कंडक्शन मेथड? कंडक्शन मेथड होता है जी, मान लीजिए यहाँ पे जो वेसल है, आपको पता है ना कि हर एक चीज पार्टिकल से बनी है बच्चों। मान लीजिए इसके अंदर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं, ये वेसल के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल हैं जिनको एटम बोला जाता है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना आपको समझ आएगा ये चीज़ें। हर एक चीज़ एटम से बनी है, छोटे छोटे से पार्टिकल से बनी है। मान लीजिए ये पार्टिकल को हीट मिली, तो इन्होंने अपनी हीट आगे दे दी, उन्होंने आगे दे दी, ऐसे ऐसे करके ये हीट क्या हो रही है बच्चों, ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पे वेसल के अंदर पूरी हीट क्या है, ट्रांसफ़र होती है। जहाँ पे ज़्यादा गर्म है वहाँ से कम गर्म वाले एरिया में, अभी हमने देखा ना, अभी हाई टू लो टेम्परेचर की तरफ हीट जाएगी। यहाँ पे तो पूरा वेसल फटाफट से गर्म हो जाएगा और ये वाला ठंडा था, लेकिन यहाँ से भी हीट ठंडे वाले एरिया में जाना शुरू हो गई। तो वो पार्टिकल्स आगे 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 हीट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चाय भी यहाँ पहले गर्म, फिर ऊपर 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 पार्टिकल, चाय के जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो भी हीट को क्या करेंगे जी बच्चों, ट्रांसफ़र करेंगे। तो कंडक्शन होती है जब हीट ट्रांसफ़र होती है, पार्टिकल उनको ऐसे आगे आगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपकी बुक में एक्टिविटी भी है ना, ऐसे एक नाइफ है, उसके ऊपर ऐसे वैक्स लगी है, यहाँ कैंडल रखनी है हमने, वो गर्म करेंगे। यहाँ पे तो आप देखोगे कि ये मेल्ट हो जाएगी, ये भी मेल्ट हो गया थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि ये हीट आगे 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 क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र। ऐसे आप गर्म कर रहे हो किसी भी चीज़ को, लोहे की चीज़ को, वहाँ तो गर्म कर रहे हो, लेकिन इधर इधर हीट आपको वहाँ पे भी गर्म फील होना लग जाएगा, क्योंकि वो हीट आगे आगे क्या है, ट्रांसफ़र होती है। तभी तो जो हमारे किचन में वेसल्स हैं उनके हैंडल बनाए जाते हैं मटेरियल से, जिससे हमें गर्म ना लगे। तो बच्चों हमारे पास ना 2 टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं बच्चों इंसुलेटर्स। क्या हैं ये मटेरियल्स? जो मटेरियल्स में से हीट ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि हमारे बर्तन हैं वो गर्म हो जाते हैं, मींस हीट उनमें से ट्रांसफ़र हो रही है बड़ी इजीली, तो वो होते हैं जी कंडक्टर।
मटेरियल में से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, बहुत जल्दी वो गर्म नहीं हो रहे हैं। आपके हैंडल जो है पैन का वो गर्म नहीं हो रहा है, ब्लैक सा देखा ना हैंडल, जब वुडन के हैंडल भी होते हैं वो नहीं गर्म होते, क्योंकि वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहे हैं, तो वो होते हैं जी इंसुलेटर। मीन्स जो हीट को पास आउट नहीं होने देते हैं, विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास, यहाँ पे लिख दो, डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, ठीक है, टू पास थ्रू देम, जो हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देंगे वो होते हैं जी इंसुलेटर। जो करेंगे ट्रांसफर विच अलाउज हीट टू पास, जो हीट को अपने अंदर से पास होने देंगे वो होते हैं बच्चों कंडक्टर। जैसे कि मेटल जितनी भी हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, वुड है, प्लास्टिक है, ये क्या है, ये होती हैं बैड कंडक्टर ऑफ और इंसुलेटर। क्लियर, हीट की। तो ये था हमारे पास कंडक्शन का मेथड। मीन्स जो सॉलिड्स में मोस्टली इसको देखते हैं हम, सॉलिड्स का जो एक एंड गर्म होता है वहाँ से वो हीट दूसरे एंड तक अपने आप ट्रांसफ़र होती है। मान लीजिए एक बर्तन था, यहाँ पे गर्म हुआ तो आगे आगे वो गर्म होता होता चला गया, पूरा ही गर्म हो गया। तो सॉलिड में ये होती है कंडक्शन मेथड से हीट ट्रांसफ़र। अगर लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए उस वेसल में वाटर रखा था, जैसे ही गर्म किया तो नीचे वाला पानी गर्म हुआ, फटाफट से गर्म हो गया है, वो पानी ऊपर आना शुरू होएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और साइडों में से जो ठंडा पानी है ना बच्चों वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खाली हो गया है ना स्पेस, वो तो पानी ऊपर चला गया है, ये खाली थोड़ी ना रह जाएगा, ऐसे तो सारा पानी फिर कहाँ गया। तो साइडों में से जो वाटर ठंडे वाला वो भी नीचे जाएगा, वो गर्म होगा, वो भी देन ऊपर आएगा, फिर साइडों में से ऐसे करके अभी मैं बताती हूँ आपको। पहले सेंटर वाला पानी गर्म हुआ, नीचे वाला मीन्स वो ऊपर चढ़ा, और साइडों का पानी नीचे आ गया, ऐसे वो गर्म हुआ, वो ऊपर गया, फिर ऐसे करके पूरा सर्कल चल रहा है। इसको कन्वेक्शन बोला जाता है, इसको बोलेंगे कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन जो है ये आप कोस्टल एरिया की अगर हम बात करें तो कोस्टल एरिया कौन से होते हैं बच्चों, जो सी के अराउंड लोग रहते हैं ना उनको हम बोलते हैं कोस्टल एरिया। जो सी के एरियाज हैं, जहाँ पे समुंदर है ना वहाँ पे जो एरियाज हैं उनको बोलते हैं कोस्टल एरिया। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कन्वेक्शन का बहुत ज़्यादा रोल है। क्या रोल है देखिए, तो मान लीजिए ये घर है ना कोस्टल रीजन में, एक घर है समुंदर के पास, ये बहुत अच्छा सा समुंदर है, बहुत सारा पानी है, समुंदर में तो बहुत पानी होता है। तो चले एक ट्री भी बना देते हैं ना, यहाँ पे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। चले यहाँ पे एक विंडो रखी हुई है जी उन्होंने। तो जब दिन का टाइम होता है ना, धूप बहुत होती है सुबह सुबह, मान लीजिए सन आ गया है, वहाँ सन रेज पड़ी, यहाँ पे वाटर पे भी पड़ी, जो लैंड होती है ना बच्चों वो जल्दी से गर्म हो जाएगी। लैंड क्या हो जाएगी, जल्दी से गर्म हो जाएगी, बहुत गर्म हो जाएगी। पानी थोड़ा स्लो स्लो गर्म होगा, क्योंकि वैसे ही पानी ठंडा होता है। तो दिन के टाइम क्या होता है, लैंड बहुत गर्म हुई, लैंड के पास जो हवा है ना एयर वो भी गर्म हो जाएगी। तो एयर कहाँ जाएगी, एयर ऊपर उठेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो साइडों में से ये जगह खाली हो गई है ना लैंड के पास की जो जगह, तो सी से जो हवा है ना वो कहाँ पे आ जाएगी बच्चों, वो लैंड पे आएगी, ताकि वो जगह क्या करे, फिल करने के लिए। ठीक है, गर्म हवा तो ऊपर चली गई, बहुत ऊपर चली गई, तो ठंडी हवा कहाँ से आई, सी से आई, तो इसे हम बोलेंगे सी ब्रीज। तभी तो जो इन घरों की विंडोज होती है सी की तरफ रखते हैं, ताकि ठंडी ठंडी हवा दिन के टाइम अंदर आए, तो इसे बोलते हैं सी ब्रीज। कैसे हुआ दोबारा समझे, गर्म हवा ऊपर गई, साइडों में से ठंडी हवा क्या है अंदर आ गई, वहां पे जो खाली जगह थी उसको भरने के लिए। ये कन्वेक्शन ही तो है ना, ऊपर गया साइडों में से हवा आई, तो ये था हमारे पास सी ब्रीज। ऐसे ही रात के टाइम क्या होता है, सन तो है नहीं, रात हो गई है, बहुत डार्क हो गया है, मून आ गया है भाई, स्टार आ गए हैं, रात हो गई है, बहुत अंधेरा अंधेरा हो गया है। तो रात के टाइम ये लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है ना उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ये लैंड बड़ी वो
है हमारे पास इंटरेस्टिंग। जितनी जल्दी ये लैंड है ना बच्चों, जितनी जल्दी दिन में गर्म हुई थी उतनी जल्दी ठंडी हो गई है, बहुत कूल हो गई है यहाँ पे। लेकिन पानी तो धीरे धीरे जैसे गर्म हुआ तब धीरे धीरे वही ठंडा भी होगा। तो पानी की जो हवा है वो अभी भी गर्म हो गई है, क्योंकि पानी अभी भी गर्म है लैंड के कंपैरिजन अगर हम देखें। तो पानी के ऊपर की जो हवा थी वो भी गर्म, वो ऊपर उठ गई भाई बच्चों हवा। तो यहाँ पे खाली हो गई जगह, तो ठंडी हवा लैंड से अब कहाँ जाएगी, अब ये सी की तरफ फ्लो करेगी। तो इसे बोलते हैं लैंड ब्रीज। क्लियर, लैंड ब्रीज। तो ये था कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हमने देखा कि कैसे हीट जो है वो क्या होती है, ट्रांसफर। लिक्विड्स में इसको हम देख रहे हैं, गैसेस में भी। लिक्विड में हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारा लिक्विड तो है ही, एयर भी इसमें आ जाएगी। फ्लूइड्स में बेसिकली लिक्विड एंड गैसेस के अंदर हम देखते हैं कन्वेक्शन। फ्लूइड्स की बगर, फ्लूइड्स में दोनों ही आ जाते हैं बच्चों, लिक्विड्स एंड गैसेस। क्लियर, दोनों के अंदर कन्वेक्शन मेथड से क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास रेडिएशन। सन से हमारे पास हीट आती है बच्चों। आप सन में बैठे हो ना, गर्म हो जाते हैं हम, बहुत धूप, कहते हैं बड़ी धूप है भाई, गर्मी लग रही है, चलो अब अंदर पंखा चलाएं, फैन चलाएं, बैठे उसके ठंडी ठंडी हवा लें। मीन्स हीट तो सन से भी आती है, लेकिन कैसे आती है, हमने देखा कि सॉलिड्स में कंडक्शन होती है, लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन होती है। लेकिन रास्ते में ना तो कोई सॉलिड है, एयर है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे तो वैक्यूम है, बिल्कुल एयर है ही नहीं। तो फिर कैसे आएगी हीट हमारे तक, कोई मीडियम तो रही है रास्ते में। सन तो बहुत दूर है, रास्ते में खाली जगह है, ना वहाँ पे कोई एयर है ना कुछ लिक्विड है, तो कैसे ट्रांसफर होगा हीट। तो वो मेथड है रेडिएशन। एक ऐसा मेथड है बच्चों जो बिना मीडियम से हीट को ट्रांसफर करता है। नो मीडियम रिक्वायर्ड। क्लियर, कोई मीडियम नहीं चाहिए, जैसे कोई सॉलिड चीज़ नहीं चाहिए, कोई लिक्विड चीज़ नहीं चाहिए, कोई गैस नहीं चाहिए इसको ट्रांसफ़र करने के लिए। ये बिना इन चीज़ों से ही हीट आगे बढ़ती है, अपने आप रेडिएशंस हमारे तक पहुंचेंगी, चाहे उसके पास कोई मोड ऑफ ट्रांसफ़र है चाहे नहीं है। हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हम भी कोई मीडियम सोचेंगे, हम जा साइकिल पे जाएंगे, जा कार पे जाएंगे, हैं कि नहीं। लेकिन अगर रेडिएशन को हमने भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो अपने आप चली जाएगी। वो कहिए मैं ऐसे ही चल जाऊंगी, मुझे किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने कंडक्शन करानी है तो सॉलिड चाहिए हमें, अगर कन्वेक्शन करानी है तो लिक्विड चाहिए हमें, या फिर गैस चाहिए। लेकिन रेडिएशन ही एक ऐसा मेथड है जो बिना मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह पे हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है। बच्चों आप हीटर के सामने भी बैठते हो ना, वो भी आपको रेडिएशन देता है। जब किसी चीज़ पे रेडिएशन पड़ती है ना, वो चीज़ गर्म हो जाती है। मान लीजिए आप भी धूप में बैठते हो, आप पे रेडिएशन पड़ती है, सनलाइट, आप गर्म हो जाते हो, बहुत ज़्यादा हीट हम भी एब्जॉर्ब करते हैं। हर एक चीज़ पे जब रेडिएशन पड़ती है ना, वो गर्म हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि एब्जॉर्ब करते हैं। तो बच्चों कोई भी गर्म चीज़ होती है ना, वो उसमें से हीट निकलती है। हीट, जैसे बल्ब गर्म हो जाते हैं, हमें थोड़ा लगता है कि उसमें से हीट आ रही है। तो ये थे मोड ऑफ द ट्रांसफर। अब है हमारे पास लास्ट टॉपिक, काइंड ऑफ द क्लोथ्स। विंटर में हम कैसे कपड़े डालेंगे और समर में हम कैसे कपड़े डालेंगे, बहुत सिंपल सा हमारे पास टॉपिक आने वाला है बच्चों। विंटर में हम डार्क कलर के कपड़े डालते हैं, ठीक, एंड वूलन क्लोथ्स डालते हैं बच्चों। समर में हम डालते हैं कॉटन क्लोथ्स एंड डालते हैं लाइट कलर क्लोथ्स। वाई, तो देखें क्यों। डार्क कलर जो होता है ना, ये हीट को, जैसे किसी चीज पे हीट पड़ी, डार्क कलर ना हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट कलर हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही एक डार्क कलर है, ब्लैक कलर का है कोई चीज़, उस पर हीट पड़ी, उसने बहुत सारी एब्जॉर्ब कर ली। यहाँ पे एक वाइट कलर का रखा है कपड़ा, उस पर हीट पड़ी, वो इतनी नहीं एब्जॉर्ब करेगा, वो बैक कर देगा, हीट को एब्जॉर्ब कम करेगा मीन्स। तो मान लीजिए अगर ब्लैक कलर का कोई वेसल रखा है आपने, कोई बर्तन है काले ब्लैक कलर का, पेंट किया है हमने उसे ब्लैक कलर, उसमें पानी है। ऐसे एक वाइट कलर का है, उसमें पानी है, धूप में रख दो दोनों,
कौन सा पानी जल्दी गर्म होगा बच्चों बताएं? डार्क कलर वाला और जहाँ व्हाइट कलर का वेसल है जो जिस पे डार्क कलर ब्लैक कलर किया, क्योंकि डार्क कलर क्या करेगा, सनलाइट को पकड़ लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। व्हाइट कलर नहीं पकड़ेगा क्योंकि वो उसका नेचर है, ठीक है, कि वो हीट को पकड़ेगा नहीं, एब्जॉर्ब कम करता है, बहुत कम करता है, जिस वजह से वो पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होगा। तभी तो गर्मियों में लाइट कलर डालते हैं ताकि हीट को वो एब्जॉर्ब ना करे और हमें गर्मी ना लगे। ऐसे डार्क कलर अगर ठंड में डालेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और आपको थोड़ा सा वार्म फीलिंग होगा। तो वूलन क्लोथ्स का क्या सीन है भाई हमारे पास? वूलन क्लोथ्स जो होते हैं ना उनमें एयर ट्रैप हो जाती है। ये हमने फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में भी देखा है कि जो वूलन क्लोथ्स होते हैं सॉफ्टली नीटेड होते हैं ना, देखा है आपने ना, वूलन क्लोथ्स में थोड़ा वो सॉफ्ट से होते हैं, फ्लफी से होते हैं, उनके अंदर ना एयर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है एयर। एयर जो होती है ना बच्चों, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ये भी अपने बीच में से हीट को नहीं जाने देती है कहीं पे भी। ऐसे आपके सामने एयर आ गई, इधर हीट है, इधर से इधर नहीं जाने देगी हीट को। तो आपकी इधर बॉडी पे जो टेम्परेचर है ना बॉडी का, ठंड में हमें कैसे वूलन क्लोथ्स ठंड से बचाते हैं, आपने स्वेटर डाला है, आपकी बॉडी में जो हीट है ना वो स्वेटर में जो एयर फंसी है वो हीट बॉडी की बाहर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी गर्म है, बाहर तो बहुत ठंड होती है, हीट आपकी बॉडी से बाहर फ्लो करेगी। अभी हमने देखा था ना, हाई टू लो जानी ही जानी है हीट। तो आपकी बॉडी से अगर हीट बाहर जाएगी तो आपको तो बड़ी ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। तो वूलन क्लोथ्स जो हैं बच्चों, ये आपकी बॉडी की हीट को पकड़ के रखते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि उसके बीच में जो हवा फंसी हुई है ना वो हीट को बाहर जाने ही नहीं देगी। तो ऐसे वूलन क्लोथ्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठंड से बचाते हैं। कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं बच्चों? कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं ये आपका जो पसीना आता है ना गर्मियों में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो पसीना कॉटन के कपड़ों में आपको पता है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो कॉटन क्लोथ से जो पसीना है वो इवेपोरेट होगा, बाहर उड़ जाएगा भाप बन के। गर्मी बड़ी है, पसीना भी उड़ जाएगा आपकी बॉडी में से भाप बन के। तो जैसे ही इवेपोरेशन होगी ना वहाँ पे कूलिंग होती है बच्चों, इवेपोरेशन से कूलिंग मिलेगी, ठंडक मिलेगी। नहा के आते हो ना कभी कभी, ठंडक लगती है, पूरा ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी पे जो वाटर होता है ना लगा हुआ, चाहे आप टॉवल से भी साफ करो फिर भी थोड़ा तो आपकी बॉडी गीली रहती है, वो वाटर क्या होता है गर्मी की वजह से इवेपोरेट, बाहर भाप बन के उड़ता है। जहाँ पे भी इवेपोरेशन होगी ना वहाँ कूलिंग फील होगी। तो ये था हमारे पास काइंड ऑफ क्लोथ्स भी। क्यों हमें डार्क कलर डालना है, क्यों हमने लाइट कलर डालना है? क्योंकि बच्चों जो डार्क कलर है ये हीट को ज़्यादा पकड़ते हैं, बस इतना समझें आप। और लाइट कलर हीट को कम पकड़ते हैं। अगर हीट को ही नहीं पकड़ेंगे तो गर्म कैसे होंगे? जो हीट को ज़्यादा पकड़ेगा वो ज़्यादा गर्म होगा। तो गर्मियों में हमने कौन से कपड़े डालने हैं बचाओ बच्चों? हमें लाइट कलर क्लोथ्स। और विंटर में डालोगे डार्क डार्क से कलर, रेड डालिए, ब्लैक डालिए, ब्यूटीफुल लगो आप। तो समर में थोड़े लाइट वाइट हो जाओ, थोड़े डल पिंक, लाइट लाइट से कलर डालो ताकि गर्मी ना लगे। क्लियर? तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर हीट। तो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप हमें कभी भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हो कोई भी टॉपिक बच्चों। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5। अगर आपको हमारी वीडियो सबसे पहले चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी देने वाले हैं, एक्टिविटीज़ भी सॉल्व करके देने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। साइंस में आप 100 आउट ऑफ 100 तक जा सको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। क्लियर? Thank you so much.